ओवैसी साहब की अपनी दुकान है, वो मुसलमानों को वरगला के, उनको इंसाइट करके, उनको जो है ये समझिए भटका के और भड़का के अपनी वो दुकान चला रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो मस्जिद कोई ये उनकी ज़ाती मीरास थोड़ी है, बपौती थोड़ी है, मस्जिद सारी अल्लाह की होती है। ज्ञानवापी मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 91 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, उसका हवाला दिया जा रहा है, वो वैसे भी कह रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि इन पर अब विराम लगना चाहिए, 91 एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है? देखिए, 91 एक्ट बिल्कुल अपनी जगह है। वो कहता है कि जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारा है, जो गिरजा है, जो मंदिर है, वो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, मस्जिद का या मंदिर का कोई किरदार ज्ञान वापी में नहीं बदला जा रहा है। वहाँ पे कोर्ट ने कह दिया, इतना तारीख़ी फ़ैसला है कि वहाँ पे नमाज भी होगी, और वहाँ पे अगर ये लेडीज़ साल के 365 दिन अपनी पूजा करना चाहती हैं तो वो भी होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पहली चीज़, 1991 का जो 1991, उसके बाद फिर उसके 1997 में भी उसमें कुछ फेरबदल किया गया, तो वो चीज़ अपनी जगह है। मैं कहता हूँ कोर्ट के ऑर्डर, कानून अपनी जगह है, लेकिन हिंदू मुस्लिम हमेशा से दे हैव जेल्ड वेल लाइक शुगर एंड मिल्क। ठीक है, उनको प्यार मोहब्बत से इस मामले को हल कर लेना चाहिए। आपने बात कही ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब की अपनी दुकान है, वो मुसलमानों को वरगला के, उनको इंसाइट करके, उनको जो है ये समझिए भटका के और भड़का के अपनी वो दुकान चला रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चाहे वो उसमें कोई भी हो, उनके और भी साथी हैं, तौकीर रज़ा भाई हमारे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात कर रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को। इससे बचना चाहिए। हिंदुस्तान एक दारुल अमन है, जैसे मौलाना आज़ाद ने कहा था, प्यार मोहब्बत की ये धरती है, तो इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। ताजमहल प्यार मोहब्बत की निशानी है। तो मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ख़ास बात कही है कि बाबरी मस्जिद दोबारा से रिपीट नहीं होने देंगे। जो साल 1992 में जो हुआ वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मैं ओवैसी की इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये जो सानिया हुआ राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो कौन है उसको रिपीट ना होने, ये सरकार देखेगी, ये कोर्ट देखेगा, ये आप और हमारे जैसे मुसलमान या जो जैसे हमारे हिंदू भाई रोड पे हैं ये देखेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी एक मस्जिद चली गई, दूसरी मस्जिद मैं अपनी नहीं जाने दूंगा। अरे कोई मालिक है वो, ठीक है, वो मस्जिद कोई ये उनकी ज़ाती मीरास थोड़ी है, बपौती थोड़ी है, मस्जिद सारी अल्लाह की होती है, और अल्लाह के बाद नमाजियों की होती है। इस तरह से कह के वो नमाजियों में, मुसलमानों में जो है एक तशन्नुज पैदा कर रहे हैं, एक वो डर पैदा कर रहे हैं, जिससे कि मुसलमानों को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम तबका उनके साथ नहीं है, उनकी असलियत को समझता है। आप भी समझते हैं अली साहब, मैं भी समझता हूँ, और सड़क पर चलने वाले जितने लोग हैं सब समझते हैं। सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की बातें, भड़काने वाली, भटकाने वाली, आग लगाने वाली, जहर वाली बातें नहीं करनी चाहिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।